Hi everyone, welcome back to Geeks Idea channel of learning and imparting knowledge. This is the series on history of J&K. हम डिस्कस कर रहे थे लोहाराज। अब हम डिस्कस करेंगे देवा डायनास्टी। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि कुछ बुक्स जो हम इम्पोर्टेंट रूलर्स पढ़ेंगे इस देवा डायनास्टी में उन्होंने मेंशन किए हैं अंडर लोहाराज, तो हम यहाँ पे अलग ही मेंशन करेंगे, इससे याद भी रहेगा और अच्छे से समझ भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिर स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमारा काम दूसरे लोगों तक पहुंच सके और हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। तो उम्मीद है आप लोग वीडियोस को ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं। पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लोहाराज में हमने एक इम्पॉर्टेंट नेम पढ़ा था जया सिम्हा, जिसके टाइम पे कल्हना ने राजतरंगिणी को कंप्लीट किया था। तो ये जय सिम्हा का बेटा होता है परमाणु का, ये रूल करने के लिए आता है। इसके बाद इसका बेटा आता है वंती देवा, ये लास्ट रूलर्स लोहाराज होते हैं। ये वीक रूलर्स माने जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक सीक्वेंस मिल सके किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रूलर आया था फिर उसके बाद कौन से रूलर्स आए थे। जब ये आपस में लड़ाया करते हैं तो एक टाइम आता है लोग आपस में खुद एक किंग चुनते हैं जिसका नाम होता है वोपिया देवा, और इस तरह से देवा डायनास्टी का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से कहाँ से, वोपिया देवा से। इसको कौन चुनते हैं, इसको लोग खुद चुनते हैं। इसका बेटा होता है जस्साका। जस्साका का एक बेटा होता है, ये 1200s में रूल करता है। कौन, जस्साका का बेटा। जस्साका खुद रूल करता है 1180 से 1198 तक। ये नेम्स में मेंशन इसलिए कर रहा हूं ताकि सीक्वेंस समझ में आए। और आपको ये बात याद रखनी है कि उस टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर 1100 आ रहा था तो उस टाइम पे अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है इंडिया में वो याद रखना है। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री में है। तो ये जस्साका का जो बेटा है, इसके बेटे के टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो कि मोहम्मद गोरी का जनरल था, ये स्लेव डायनास्टी फाउंड करता है। कहाँ पे, इंडिया में। स्लेव डायनास्टी का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290 तक। तो ये इंपॉर्टेंट नेम यहाँ पे याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंड करता है स्लेव डायनास्टी कहाँ पे, इंडिया में। किसके टाइम पीरियड पे, जस्साका के बेटे के टाइम पीरियड पे। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, ये मैं इसलिए रिलेट करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको याद रह सके। इसी स्लेव डायनास्टी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है रजिया सुल्तान। ये हम इंडियन हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए फिर देवा डायनास्टी का अगला रूलर देखते हैं, वो है सिम्हा देवा। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम जो है देवा डायनास्टी में वो है सुहादेवा। इसी सुहादेवा का बेटा होता है ये सिम्हा देवा। सुहादेवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम है इन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्यों, क्योंकि इसके टाइम पे क्या हुआ था, तारतार चीफ जुल्कदर खान, जिसको दल्लूचा या जुल्लूचा भी बोला जाता है, इसने कश्मीर पे अटैक किया और कश्मीर को 9 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअसली प्लंडर करता रहा और लूटता रहा। इसने यहाँ पे बहुत लूट मचाई 9 मंथ्स के लिए। किसने, जुल्कदर खान ने। इसी सुहादेवा के टाइम पे यहाँ पे आ जाता है शाहमीर। आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, शाहमीर डायनास्टी यानी कि मुस्लिम रूल इन कश्मीर, वो यही स्टार्ट करता है। रिंचन सॉरी शाहमीर, ये कब आता है कश्मीर, 1313 में। इसी सुहादेवा के टाइम पीरियड में कौन आते हैं, चक्स। चक डायनास्टी भी आप लोगों ने सुना होगा, चक्स भी इसी के टाइम पीरियड में कश्मीर आ जाते हैं। तो इस दल्लूचा जुल्कदर खान के खिलाफ कोई यहाँ पे बगावत स्टार्ट करता है। वो कौन करता है, रामचंद्र। किसकी मदद से, रिंचना और शाहमीर की मदद से। रिंचना कौन होता है, रिंचना होता है वेस्टर्न तिब्बत में एक बादशाह, और शाहमीर कहाँ पे, स्वाट में होता है। और कश्मीर कब आ जाता है, 1313 में। जब ये जुल्कदर खान अटैक करता है कश्मीर पे, यहाँ पे जो रूलर होता है सुहादेवा, ये कहाँ भाग जाता है, ये भाग जाता है किश्तवाड़। जब ये भाग जाता है तो यहाँ पे पीछे कोई नहीं रहता है, इसलिए रामचंद्र जो कि चीफ ऑफ आर्मी होता है, इसको रेबिलियन स्टार्ट करना पड़ता है विद रिंचना, इसकी मदद से और शाहमीर की मदद से। रिंचन कहाँ पे होता है, ये वेस्टर्न तिब्बत का बादशाह होता है। जब ये यहाँ पे केओस देखता है, केओटिक कंडीशंस देखता है कश्मीर में, तो ये भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है कि ये भी फिर कश्मीर पे अटैक कर देता है। लेकिन जब ये कश्मीर पे अटैक करता है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे चीफ एक होता है, कौन, जिसके
साथ भी इसने लड़ा था रामचंद्र। ये रामचंद्र को मार देता है और उसकी बेटी कोटा रानी से शादी करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कौन? कोटा रानी। कोटा रानी किसके साथ शादी करती है? रिंचिन के साथ। रिंचिन कहाँ का बादशाह होता है? वेस्टर्न तिब्बत का बादशाह होता है। ये मदद करता है रामचंद्र को पहले दुल्लुचा के खिलाफ, लेकिन फिर खुद कश्मीर पे अटैक करके यहाँ का थ्रोन अपने कब्जे में ले लेता है और कोटा रानी के साथ शादी इसलिए करता है ताकि मैं परमानेंटली रूलर यहाँ का बन जाऊं। तो इस तरह से 1320 में रिंचिन कब्जा करता है किस पे? थ्रोन पे। और शाहमीर यहाँ पे इसका मिनिस्टर बन जाता है। जो शाहमीर स्वाट से आया था 1313 में, इसने अराइव किया था कश्मीर। रिंचिन के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बुलबुल शाह के कंपनी में आ जाता है। उसको मिलता है बुलबुल शाह मिलता है। बुलबुल शाह कौन होता है? एक सूफी सेंट होता है। और रिंचिन क्या बन जाता है? ये बन जाता है मुस्लिम बन जाता है। तो इस तरह से फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर बन जाता है। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर बन जाता है। कौन? रिंचिन। ये कहाँ होता है? वेस्टर्न तिब्बत में एक बादशाह होता है। जब ये रूलर या बादशाह बन जाता है तो ये अपने आप का टाइटल रखता है सुल्तान सैयद सदरुद्दीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी मौत हो जाती है 1323 में। 1323 में इसकी मौत जब हो जाती है तो कोई ना कोई तो किंग तो बन ही जाएगा। किंग कौन बनेगा? सुहादेवा, जो रूलर भागा था कहाँ पे? दल्लूचा के टाइम पे किश्तवाड़ भागा था। जब ये किश्तवाड़ भागा था तो रिंचिन के मरने के बाद इसी का भाई, सुहादेवा का भाई उदयन देवा आ जाता है रूल करने। और ये भी किसके साथ शादी करता है? कोटा रानी के साथ। इस तरह से फिर इसकी मौत हो जाती है 1338 में। जब 1338 में अब थ्रोन क्या है? वैकेट पड़ जाता है, कोई नहीं होता है वहां पे। उदयन देवा की बीवी जो कोटा रानी होती है, ये कहाँ पे बैठती है? ये थ्रोन पे बैठ के क्वीन बन जाती है। लेकिन शाहमीर क्या करता है? शाहमीर स्टेज रिबिलियन आफ्टर हर 5 मंथ्स रूल। ये सिर्फ 5 महीने के लिए रूल करती है और शाहमीर इसके खिलाफ बगावत स्टार्ट करके थ्रोन को अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह से हिंदू रूल यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हिंदू रूल ऑफ कश्मीर खत्म हो जाता है। कब? कोटा रानी के टाइम पे। और ये बन जाती है लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है शाहमीर डायनास्टी, यानी कि मुस्लिम रूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और यहीं से मिडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर स्टार्ट हो जाती है। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे। शाहमीर डायनास्टी हम अलग से अलग लेक्चर में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स भी देखेंगे इंडिया में क्या होता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। कोटा रानी लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर बन जाती है। शाहमीर डायनास्टी यानी कि मुस्लिम रूल कौन स्टार्ट करता है? शाहमीर। कब? जब कोटा रानी को थ्रोन से हटा दिया जाता है उसके हस्बैंड के मरने के बाद। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।